Hello everyone, welcome to Learn Well. So today we will discuss our new topic of GST, that is explain the silent features of GST. In the introduction part we will see GST, goods and services tax, is an indirect tax levied on goods and services. जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है. जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जीएसटी improves the overall economic growth of the nation. जीएसटी एक सिंगल टैक्स है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है. जीएसटी के आने से इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ भी इम्प्रूव हुई है. The Government of India, following the pattern of one nation and one tax, and wanting a unified market in order to ensure the smooth flow of goods across the country, implemented the GST from 1st July 2017. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी टैक्स को इंट्रोड्यूस किया पब्लिकली. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन पैटर्न क्या था इसके पीछे? वन नेशन एंड वन टैक्स. मतलब एक ही देश है तो एक ही टैक्स होना चाहिए. अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई सामान भेज रहे हैं तो सेंट्रल टैक्स भी लगता था और स्टेट टैक्स भी लगता था, और जिस स्टेट में भेज रहे हैं उनका टैक्स भी लगता था, कहीं वैट टैक्स तो कहीं सेल टैक्स. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि इतने सारे टैक्सेस को रिमूव करके एक स्मूथ टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज जीएसटी. इसमें एक ही चीज पर एक ही बार टैक्स लगता है. The main aim is to make life easier for the manufacturer, wholesaler, retailer and the consumers. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन एम क्या था? मैन्युफैक्चरर जो हैं और जो होलसेलर हैं, रिटेलर हैं और जो कंज्यूमर हैं, इजी लाइफ जी सकें. अब हम जीएसटी का मीनिंग देखते हैं कि जीएसटी का मीनिंग क्या है. जीएसटी is a destination-based single tax on the supply of goods and services from the manufacturer to the consumer and has replaced multiple indirect taxes levied by the central and the state government. जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स है जो कि एक ही बार देना पड़ता है on the supply of goods and services from the manufacturer to the consumer. जब चीज सप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो गुड्स पर एक ही बार टैक्स लगेगा. मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके एक ही चीज पर एक ही बार टैक्स देना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी. CGST means Central Goods and Services Tax. It is collected by the central government on the intra-state sale. CGST कलेक्ट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जब इंट्रा स्टेट सेल होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रांजेक्शन हो रही है विद इन पंजाब. Now SGST means State Goods and Services Tax. It is collected by the state government on the intra-state sale. SGST जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है जब इंट्रा-स्टेट सेल होती है, जैसे कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है विद इन पंजाब हो रही है. Now IGST means Integrated Goods and Services Tax. It is collected by the central government when the interstate sale happens. फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र टू तमिलनाडु, जैसे कि ट्रांजैक्शन एक स्टेट और दूसरी स्टेट के बीच में हो रही है तब आईजीएसटी टैक्स लगता है. द लास्ट वन इज यूटीजीएसटी. यूटीजीएसटी मीन्स यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन द इंटर स्टेट सेल हैपन्स. फॉर एग्जाम्पल अ ट्रांजैक्शन हैपनिंग विद इन चंडीगढ़. GST substitute all the indirect taxes like sale tax, services tax, VAT, central excise and all other indirect taxes. Now the main part of the question arrived, that what are the silent features of GST? The points which are shown on the slide, we will discuss each of them one by one. First one is taxable event under GST. Taxable event is an event on happening of which tax liability arises. जीएसटी के अंडर टैक्सेबल इवेंट कब आता है, टैक्स कब अराइज होता है,
एक ऐसा इवेंट जब वो हैपन हो जाता है फिर टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाती है। 3 कंडीशन है जहां टैक्सेबल इवेंट अराइज होता है। फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, सेकंड इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड द थर्ड वन इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन तीनों की जब सप्लाई हो रही है तब टैक्सेबल इवेंट अराइज हो जाता है। सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। सेकंड इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई। जीएसटी सप्लाई पर ही एप्लीकेबल होता है। GST would be applicable on supply of goods or services as against the present concept of the tax on the manufacturer of goods or on the sale of goods or on the provision of services. GST supply पर ही लागू होता है. Supply is a wider term that include all the form of supply on the goods and services or both such as sale, exchange, transfer, license, रेंटल, डिस्पोजल और लीज। जीएसटी सप्लाई के टाइम पर ही अराइज होता है। या तो आप सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो या फिर गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या तो फिर गुड्स और सर्विसेज की दोनों की सप्लाई कर रहे हो। थर्ड इज नेचर ऑफ सप्लाई। सप्लाई का नेचर कैसा है? जीएसटी इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेचर ऑफ सप्लाई डिटरमाइंस विच टैक्स इज टू बी लेव्ड। नेचर यह डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि कौन सा टैक्स लगाया जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सप्लाई 4 टाइप्स की है। इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंट्रास्टेट मीन्स अपनी ही स्टेट के बीच में। इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। जैसे कि हरियाणा टू हरियाणा सप्लाई हो रही है। इंटरस्टेट होता है जब 2 स्टेट के बीच में सप्लाई हो रही है, वहां पर आईजीएसटी लगता है। जैसे कि हरियाणा से पंजाब में सप्लाई की जा रही है। इंपोर्ट का मतलब जब बाहर वाली कंट्री से कुछ परचेज कर रहे हैं तब बेसिक कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी लगता है। एक्सपोर्ट का मतलब जब एक नेशन से दूसरे नेशन में सामान पहुंचा रहे हैं या फिर अपनी कंट्री से बाहर वाली कंट्री में कुछ सामान पहुंच रहा है तो उसमें 0 रेटेड कोई भी टैक्स नहीं लगता है। फोर्थ वन इज जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। जो आप सप्लाई कर रहे हो, जो टैक्स लगेगा जीएसटी के अंदर, वो डेस्टिनेशन पे बेस्ड होता है। GST is based on the destination-based consumption tax as against origin-based taxation. It means that the tax would accrue to the taxing authorities which has jurisdiction over the place of consumption, which is also termed as place of supply. Destination is the end point of supply. Supply का end point क्या है? Supply कहाँ जानी है? Destination के ऊपर base होती है। All goods and services are taxed within the country or state where supply is consumed. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर गुड्स एंड सर्विसेज की जो डेस्टिनेशन है टैक्स्ड होगी इफ दे आर कंज्यूम्ड विद इन द कंट्री। ड्यू टू दिस प्रिंसिपल एक्सपोर्ट आर एग्जम्प्टेड एंड इम्पोर्ट आर सब्जेक्ट टू बी टैक्स्ड। जो सामान हमारी कंट्री से जा रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, हमने हरियाणा से फर्नीचर परचेज किया, हरियाणा से पंजाब फर्नीचर आना है तो फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? पंजाब, तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। फिफ्थ वन इज डुअल जीएसटी। डुअल मीन्स 2। इन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट मिलकर एक जीएसटी का रेट डिसाइड करती है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पर अप्लाई किया जाएगा। इन इंडिया देयर इज डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर। इसी कारण इंडिया में डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर है। जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट मींस सेल्स विद इन द स्टेट जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है। इन इंटरस्टेट मींस व्हेन वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इंट्रास्टेट में आईजीएसटी लगता है। Next point is GST rates. The tax under GST will be collected at the prescribed rates. GST rates have been announced on various goods and services by the government through various communication.
GST can be increased up to 40% and the present GST rates, there are 4 slab rates 5%, 12%, 18% and 28%. GST जो है 40% तक इंक्रीज कर सकते हैं और जो प्रेजेंट स्लैब रेट्स हैं वो है 5%, 12%, 18% एंड 28%। जैसे कि हम जानते हैं इंट्रा स्टेट में CGST और SGST लगता है। अगर GST का रेट 5% है किसी गुड्स पर तो 2.5 CGST कंज्यूम करेंगे और 2.5 SGST होगा तो टोटल विल बी 5%। अगर इन केस ऑफ 12% तो 6% CGST होगा और 6% SGST लगेगा द टोटल विल बी 12%। इन केस ऑफ 18% टैक्स 9% CGST and 9% SGST will be consumed. The total will be 18%. In case of 28%, 14 will be CGST and 14 other will be SGST. Total will be 28%. और इंटरस्टेट में IGST लगता है जैसे कि 5% टैक्स है तो 5% सारा का सारा हमें पे करना पड़ेगा। अगर 12% है तो 12% पे करना पड़ेगा। अगर 18% है तो 18% पे करना पड़ेगा। अगर 28% टैक्स लगा है तो 28 का 28 हमें पे करना पड़ेगा। और सप्लाई ऑफ गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3% टैक्स लगता है। 7th पॉइंट इज आइटम विच आर टेम्परेरली आउट ऑफ GST। कौन कौन सी आइटम्स हैं जो GST के अंदर नहीं आती हैं, जैसे कि पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, यह सब चीजें हैं जो GST के अंदर नहीं आती हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्स लगाती है इन पे। 8th point is alcoholic liquor for human consumption. GST would apply to all the goods and services except alcohol for human consumption. ह्यूमन कंजम्पशन अल्कोहल को छोड़कर बाकी सब चीजों पर GST लगता है और जो पावर है टैक्स लगाने की ह्यूमन लिक्वर कंजम्पशन पर वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना टैक्स लगाना है। 9th पॉइंट इज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तंबाकू एंड तंबाकू प्रोडक्ट आर सब्जेक्ट टू GST। इस पर GST भी चार्ज होता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज होती है। 10th point is limit for exemption from registration. In GST law, a common threshold limit would apply to both CGST and SGST. Taxpayer with an annual turnover of 40 lakh and 20 lakh, 10 lakh for the special category state as specified in the article of 279A of the Constitution would be exempt from the GST. GST के अंदर एक कॉमन थ्रेशोल्ड लिमिट है जो कि CGST एंड SGST दोनों के ऊपर अप्लाई होती है। आर्टिकल 279A के अंदर जो भी स्पेसिफाइड स्टेट है उसके अंदर 10 लाख रुपीस और एनुअल टर्नओवर जिसकी 40 या 20 लाख है वो GST के अंदर एग्जम्प्टेड होती है। थ्रेशोल्ड लिमिट सेक्शन 22(1) के अंदर आता है जिनकी टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख है in case of supply of goods or in case of supply of goods and services. In case of 10 lakh ये कुछ ऐसी स्टेट हैं जिनकी टर्नओवर 10 लाख है। अगर उनकी टर्नओवर 10 लाख से कम है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती। और इन केस ऑफ 20 लाख अगर ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी टर्नओवर 20 लाख है और अगर इनकी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो जाती है तो इन्हें रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है। और 40 लाख में कुछ अदर स्टेट्स आ जाती हैं। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दो थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख एंड 20 लाख। 10 लाख के अंदर कुछ ऐसी स्टेट्स आ जाती हैं जिनकी टर्नओवर 10 लाख है और 20 लाख में कुछ अदर स्टेट्स आ जाती हैं जैसा कि हम इस स्लाइड में देख रहे हैं। 11th point is composition scheme under GST. Small taxpayer with an aggregate turnover in a financial year up to 1 crore shall be eligible for the composition levy. कौन सी ऐसे बिजनेस हैं जो कि इस composition levy स्कीम का लाभ उठा सकते हैं? स्मॉल बिजनेस और स्मॉल टैक्स पेयर जो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं जिनका टर्नओवर ज्यादा नहीं है। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, डीलर ऑफ गुड्स एंड रेस्टोरेंट, अदर इज सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। In manufacture of goods, dealer of goods और restaurant, special category state and other state जिनकी annual aggregate turnover 75 लाख है, कुछ ऐसी स्टेट हैं जो कि अप्लाई कर सकती हैं। और इन अदर स्टेट जिनकी annual aggregate turnover 1.5 करोड़ है उसमें असम, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट्स आती हैं।
In case of services, goods and services, जिनकी annual aggregate turnover 50 lakh तक की है, वो composition levy scheme का benefit ले सकती हैं. Next, 12th point is treatment of exports. Exports will be zero rated so as to encourage more and more exports. जब भी आप किसी भी चीज को अपनी कंट्री से बाहर वाली कंट्री में बेच रहे हैं, उसे जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. यह इसलिए होता है ताकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके. 13th point is treatment of imports. Imports of goods will be treated as interstate supplies and would be subject to IGST in addition to custom duties. Treatment of imports में basic custom duty plus IGST लगता है. 14th point is input tax credit. Input are the material or services that a supplier acquires in order to manufacture or provide his product or services, which is his output. And tax credit refers to the amount is able to reduce while paying his output tax. जैसे कि फर्नीचर बनाने का किसी का बिजनेस है, उसे रॉ मटेरियल क्या चाहिए? वुड. तो मैन्युफैक्चरर ने वुड मंगवाई 5 लाख रुपए की फ्रॉम पर्सन ए और मैन्युफैक्चरर ने उसे 5 लाख रुपए पे किए प्लस उसने 20,000 का टैक्स भी उसे पे किया. फर्नीचर बन गया उस वुड से और आगे सप्लाई कर दिया उसने. फाइनल कंज्यूमर जो होगा वो टैक्स पे करेगा. फाइनल कंज्यूमर पर सारा टैक्स बर्डन आ जाता है. मैन्युफैक्चरर के पास टैक्स आ गया और फिर गवर्नमेंट को पे कर दिया मैन्युफैक्चरर ने. मैन्युफैक्चरर जो था वो गवर्नमेंट से आईटीसी क्लेम कर लेगा उस पर जो उसने टैक्स पे किया था सबसे पहले पर्सन ए को. Last one is GST is replaced by many substitute taxes, that is sale tax, service tax, excise duty, state VAT, and purchase tax. In conclusion, we can say GST is one nation, one tax that was implemented on 1st July 2017 in India. It was basically an indirect tax which is imposed on supply of goods and services.